हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को आराम से देख सकते हो। तो पहला बात करते हैं, आखिर डेयरी कृषि का महत्व क्या होता है। डेयरी कृषि, तो देखो बच्चों, डेयरी कृषि का मतलब क्या होता है। इसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है, यानी ऐसे पशुओं को पाला जाता है जो दूध देते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ बच्चों कि डेयरी कृषि में पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और चिकित्सा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है ना। और इसमें पशुओं के लिए जो छप्पर मतलब रहने का स्थान, ठीक है ना, घास और भंडार और दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए इसमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, पशुओं को चराने के लिए, दूध निकालने के लिए, ठीक है ना, ये सारे काम करने के लिए हमेशा वर्कर्स की जरूरत होती है। और ऐसे वर्कर्स यानी ऐसे मजदूरों की जरूरत हर साल पूरे साल रहती है बच्चों। और नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादातर इसका विकास हुआ है बच्चों। नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों में इसे ज्यादा विकसित किया जाता है, जैसे कि आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तस्मानिया हो गया। इन सब देशों में इस प्रकार की कृषि बड़े स्तर पर की जाती है, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता। अब भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता क्या, पहला तो याद रखिएगा, भूमध्य सागर के सीमावर्ती क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है बच्चों, इसमें खट्टे फसलों का उत्पादन किया जाता है। जो खट्टे फसल होती है ना, उनका उत्पादन इस पे ज्यादा किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अंगूर हो गया, है ना, तो इस पे ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। शीत ऋतु में क्या होता है, यूरोप और अमेरिका में जब फल और सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, तो ये क्षेत्र क्या करता है, उनकी इस जरूरत को पूरा करता है ना। और इस क्षेत्र में बच्चों क्या होता है, यानी भूमध्य सागरीय कृषि में क्या होता है, अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब या मदिरा बनाई जाती है, दारू बनाया जाता है। और यह शुष्क कृषि भी की जाती है, ठीक है। गर्मी के महीनों में क्या होता है, इसमें पैदा किया जाता है, गर्मी के महीनों में ज्यादातर इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो देखो बच्चों, यानी इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, फसलों के साथ साथ पशुपालन को भी समान महत्व दिया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। अब मिश्रित कृषि में क्या होता है, फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी हो गया, यानी भेड़ हो गई, सुअर हो गया, कुक्कुर हो गया, इन सब पर ज्यादा खर्च किया जाता है। और चारे की फसलें मिश्रित कृषि की क्या है बच्चों, मुख्य घटक है। चारे वाली फसलें इसमें उगाई जाती है मिश्रित कृषि में। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में किया जाता है। डेवलप जो कंट्रीज होती है ना, उन देशों में क्या होता है, आपका कौन सी कृषि की जाती है बच्चों, मिश्रित कृषि की जाती है, ठीक है। इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है बच्चों, मध्यम होता है, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, खेतों का आकार जो होता है ना बच्चों, वो क्या पाया जाता है, मध्यम पाया जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा आपने, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि इसमें बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं बच्चों, वो अन्य फसलें, जैसे इनमें बोई जाने वाली फसलें कौन कौन सी, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, मक्का हो गया, कंदमूल हो गया, ये सारी जो फसलें होती है ना बच्चों, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी मुख्य फसल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साथ साथ इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, जैसे पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश या यूरेशिया के भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सहकारी कृषि। अब भाई सहकारी कृषि का मतलब, तो बच्चों देखो, सहकारी कृषि में क्या होता है, जब किसान होता है ना, वो अपनी इच्छा से, ठीक है ना, मतलब अपनी इच्छा से क्या करता है, संस्था बनाकर कृषि करता है, तो उसे हम सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि में क्या होता है, जो व्यक्तिगत फॉर्म जो होते हैं वो छोड़ रहते हैं, ठीक है। सहकारी कृषि में क्या होता है, सहकारी समितियां क्या होती है, कृषकों की सभी रूपों में सहायता करती है। उनकी जरूरत होती है ना किसानों की, वो सभी जरूरतों को पूरा करती है। इसके साथ साथ इसकी जो शुरुआत जैसे कहाँ हुआ था, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में इसकी शुरुआत हुई थी।
और डेनमार्क और नीदरलैंड में आंदोलन भी चले थे बच्चों इसके लिए, ठीक है, सहकारी कृषि के लिए। और दूसरा आता है सामूहिक कृषि। अब सामूहिक कृषि का मतलब क्या होता है? सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों को स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है या पूरे समूह का होता है बच्चों, है ना। सामूहिक कृषि में क्या होता है? कृषक जो है अपने सभी संसाधनों को मिलाकर क्या करता है? कृषि करता है, और एक भूमि का छोटा सा जो हिस्सा है ना बच्चों, वो अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। भूमि का जो छोटा सा भाग है वो अपने अधिकार में रखता है, बाकी सारे सामूहिक। सामूहिक कृषि में क्या होता है? सरकार सभी तरह की जो चीजें, सभी चीजों के जो होते हैं ना बच्चों, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है सभी चीजों पर, ठीक है। और इसके साथ जो सामूहिक कृषि में उत्पादन जो स्तर होगा वो या मूल्य होगा वो सरकार निर्धारित करती है और निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। और रूस में याद है सामूहिक कृषि को पोल खगोश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या इस कृषि की शुरुआत सबसे पहले रूस में हुई थी, सोवियत संघ में इसकी शुरुआत हुई थी, अब तो उसे रूस कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आता है वाणिज्य अनाज कृषि। अब वाणिज्य अनाज कृषि क्या है? मैंने अभी बोला था आप लोगों को, वाणिज्य का मतलब क्या होता है? जब फसलों का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से प्रभावित होकर किया जाता है तो उसे वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें खेतों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। कॉमन सी बात है, बेचने के लिए किया जा रहा है, व्यापार के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है। इसके साथ साथ इसमें फसलों की कटाई से लेकर बुआई तक जो सारे कार्य होते हैं ना बच्चों, वो मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। यानी मशीनों के द्वारा फसलों की कटाई से लेकर बुआई तक सभी कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ वाणिज्य अनाज कृषि में अधिक पूंजी निवेश की जरूरत होती है, ज्यादा पैसा लगता है बच्चों वाणिज्य अनाज कृषि में खेती करने के लिए, ठीक है। और इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है? जैसे मक्का हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, जई हो गया, इस प्रकार की फसलें मुख्य फसल होती है, ठीक है। और इसके प्रमुख क्षेत्र हमेशा पेपर में आते हैं, जैसे आपका यूरेशिया का स्टेपिक प्रदेश हो गया, उत्तरी अमेरिका का पियरीज, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया का बच्चों डाउन्स हो गया, न्यूजीलैंड में कैटरबरी। ये ऐसे स्थान है जहाँ कौन सी वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों खनन के बारे में। तो अगर बात करें आखिर खनन का मतलब होता क्या है भैया? खनन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहले बता दूं अगर आप लोगों को खनन के बारे में, तो देखो बच्चों खनन क्या होता है? पृथ्वी के अंदर से जो धातुएं होती है, ये जो अयस्क होता है, अयस्कों को प्राप्त करने के लिए जब खुदाई की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। और खनन की अगर बात की जाए, प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक होता है भौतिक कारक और एक होता है आर्थिक कारक। भौतिक कारक में क्या होता है बच्चों? भौतिक निक्षेप का आकार और श्रेणी और अवस्था डिपेंड करती है। यानी खनन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ खनिज जो है उसका निक्षेप देखा जाएगा कि कितनी मात्रा में वो खनिज है। वो श्रेणी क्या है? श्रेणी का मतलब होता है टाइप, सोना है, चांदी है, ठीक है ना बच्चों, क्या है, और उसकी अवस्था क्या है, पूरा खराब होने के टाइम पे आ चुका है या बेहतर अवस्था में, ठीक है ना। ये चीजें क्या करती है? खनन को प्रभावित करती है। अगर ये चीजें बेहतर है तो उन क्षेत्रों में खनन किया जाएगा। इसके साथ आर्थिक मांग, तकनीक व ज्ञान और पूंजी और यातायात या सड़क। इसका मतलब क्या? आर्थिक मांग का मतलब ऐसा नहीं, अब भाई डिमांड की जा रही है सोने की और खोद रहे हो आप कोयला, तो वो भी तो डिमांड भी तो डिपेंड करती है ना बच्चों। इसके आपको तकनीक क्या है, किन तकनीकों द्वारा उसको निकाल रहे हो आप लोग, ज्ञान कितना है, पैसा कितना है, यातायात और श्रम, ये सभी चीजें क्या होती है? खनन को प्रभावित करती है। अब बात करते हो बच्चों, खनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कूपकीय खनन और दूसरा होता है धरातलीय खनन। अब कूपकीय खनन का मतलब, अब देखो कूपकीय खनन को बच्चों भूमिगत खनन भी कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। भूमिगत या कूपकीय खनन क्या होता है? जिसमें लिफ्ट की सहायता से जमीन के अंदर जाया जाता है और जमीन के अंदर से क्या होता है? खनिजों को बाहर निकाला जाता है, तो उसे हम कूपकीय खनन कहते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा इस प्रकार की लिफ्ट होती है। अभी दुबई में जाओगे, दुबई में जो पेट्रोल होता है उसको निकालने के लिए इसी तरीके का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है धरातलीय या वृत्त खनन होता है, जब खनिज धरातल के ऊपर से निकाला जाता है ना बच्चों, ठीक है ना, धरातल के ऊपर से। यहाँ खनन का सबसे सस्ता तरीका होता है, तो उसे हम धरातल या विवृत खनन कहा जाता है, ठीक है। आसान तरीका होता है, ऊपरी भाग से निकाल लिया जाता है। ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।